हेलो हाय वेलकम टू रिच सैरो 222। अभी मैं सैजिटेरियस की रीडिंग कर रही हूँ, सैजिटेरियस की लव रीडिंग। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन सैजिटेरियस है, धनु राशि है, तो ये आपकी रीडिंग है सैजिटेरियस। और लव रीडिंग है, तो जो जुलाई मंथ में आपके साथ होगा और आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है, वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं, वो हम सब कुछ देखेंगे। एंड गाइस, जनरल रीडिंग है तो सभी से सिचुएशन मैच नहीं करेगी, बट अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड मेरे वीडियोस थोड़े कम आ रहे हैं बिकॉज मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने लव रीडिंग की है। तो उसमें भी आपको, अगर आपको लव रीडिंग के बारे में पता करना है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस की क्या फीलिंग है उसके पर्सन के लिए। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स है उसके पर्सन के लिए। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग है उसके पर्सन के लिए। सैजिटेरियस, ये आपकी फीलिंग्स है। अभी देखते हैं सैजिटेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग है। एक कार्ड आ गया है। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन मुझे सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। सैजिटेरियस के पर्सन सैजिटेरियस से क्या, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। सैजिटेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ये सैजिटेरियस आपके पर्सन की फीलिंग्स है। अभी देखते हैं कि आपके लव रिलेशनशिप में जुलाई 2022 में क्या होगा। सैजिटेरियस के लव लाइफ में म्यूचुअली क्या होने वाला है। दोनों तरफ से एनर्जी पिक कीजिए। ओके, म्यूचुअली सैजिटेरियस के लाइफ में क्या होने वाला है। ये म्यूचुअल एनर्जीज़ है। अभी देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप का क्या है, क्या आपको मैसेज आएगा अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। कुछ बात होगी क्या, मोस्ट ऑफ क्या प्रॉब्लम्स है। वाओ, फर्स्ट कार्ड लवर्स का आया है। सैजिटेरियस ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का आप पार्ट हो सकते हो। एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है, वो मुझे नहीं दिखा है। लवर्स का पहले ही अनफोल्ड होके आ गया। आपके लव रिलेशन, सैजिटेरियस के लव रिलेशनशिप में क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि सैजिटेरियस के लव रिलेशनशिप में क्या होगा। ये कार्ड्स आ गए हैं। अभी एंजल्स से गाइड करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपको क्या, लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है आपके जुलाई 2022 में। एंजल स्पिरिट डिवाइन गाइड कीजिए महादेव कि सैजिटेरियस के लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, चलिए कार्ड्स आ गए। अभी रीडिंग को हम स्टार्ट कर देते हैं। आपकी फीलिंग देखते हैं सैजिटेरियस क्या है। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है सैजिटेरियस, आप शायद से इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। ये मुझे क्यों फील हो रहा है, क्योंकि या तो आप ऑलरेडी किसी मैरिज में स्टक है, ये भी हो सकता है किसी सैजिटेरियस का, या तो सामने वाला पर्सन स्टक है। ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे। एंड इवन यहाँ पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। डेथ का कार्ड आया है। आपको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। कुछ आर्गुमेंट्स मुझे यहाँ पे, आप दोनों के शायद से झगड़े हो गए हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। आप किसी लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से डील कर सकते हो सैजिटेरियस। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों के आर्गुमेंट्स हो गए हैं शायद से, हो सकते हैं। और आप अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हो, मेंटल इम्प्रिजरमेंट में हो, या तो आप बीमार हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसे भी लग रहा है, या तो आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब है सैजिटेरियस। हीलिंग चल रही है आपकी, शायद से इसकी वजह से, हीलिंग की वजह से
आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो जिसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं, और आप मतलब वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आके आपसे बात करे, ऐसी आपकी इच्छा है। मतलब अभी आपका अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन रहेगा सैजिटेरियस, तो मोस्ट ऑफ एक मिनट, आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपके तरफ कोई मूवमेंट ले, और आप और बहुत से सैजिटेरियस अपने पर्सन को कुछ गिफ्ट भी करना चाहते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। शायद से किसी बात को लेके आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, और आप या तो आपके पर्सन से कोई सच्चाई आपके पर्सन को कोई सच्चाई बताना चाहते हो, या तो आप चाहते हो सामने वाला पर्सन आपको कोई सच्चाई बताए। ऐसी भी एनर्जी है। मतलब आपके रिलेशनशिप का मोस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। थ्रोट में आपके कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं सैजिटेरियस, क्योंकि मुझे थ्रोट में अभी पेन हो रहा है बोलने के लिए। आपकी हीलिंग चल रही है। शायद से आपकी तबीयत भी थोड़ी डाउन हो सकती है, या तो आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी थोड़ी सी डाउन हो सकती है। आप वुंडेड वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप में फाइट दे रहे हो, बट या तो सामने वाले पर्सन ने आपसे मैरिज के लिए बोला है, या तो आपने उनको बोला है। दोनों में से एक कंडीशन यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग दिख रही है। दोनों में से एक, या तो कोई मैरिड है, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आर्गुमेंट्स हो गए हैं। तो आप थोड़े ऐसे हो कि आपने पॉज लिया है अभी। आपको ऐसे लग रहा है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो आप इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी आपकी पिक हो रही है। आप किसी वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन से डील कर सकते हो, और सैजिटेरियस, और वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है। किसी एरीज से आप बात कर सकते हो जो कि एज से आपसे बड़े हैं। मतलब ऐसे है, वो साइन अगर मैच भी नहीं रहेगा, लेकिन आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर सकते हो कि जो अभी मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं। मतलब वो डिसीजन मेकर हो सकते हैं। एंड इवन ऐसे भी है कि एक अथॉरिटेटिव पर्सन से आप सैजिटेरियस डील कर रहे हो, तो सामने वाला पर्सन या तो आपको ऐसे देख रहा है कि आप एक एम्परर की एनर्जी में हो, और आपको उनके लिए कोई डिसीजन लेना चाहिए। आप जिनसे डील कर रहे हो वो शायद से सेल्फ लव कर रहे हैं, मून की एनर्जी में है बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन आपसे कुछ बात नहीं कर रहे। किसी स्पाइसिस से डील कर सकते हो आप, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपसे बात नहीं कर रहे, कुछ आर्गुमेंट हुए हैं और इसकी वजह से। लेकिन ये इनको शायद से पता है सैजिटेरियस कि आप इनके सोलमेट हो, आपका सोल लेवल कनेक्शन है। मतलब आप बहुत टाइम से, शायद से 6 साल से एक दूसरे को जानते हो। वेटिंग कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो आपके लिए वेट कर रहे हैं शायद से, कि इवन मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि दोनों भी वेट कर रहे हो कि कौन पहले एक्शन ले। ऐसे ये आपके जो पर्सन है, आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर सकते हो, तो ये पर्सन भी वेट कर रहे हैं। शायद से कुछ आर्गुमेंट हो गई आप दोनों की, कुछ झगड़े हो गए, तो इन्होंने मूव ऑन कर दिया। आपका एक साइकिल है सैजिटेरियस, वो ख़त्म हो गया है। और उसके बाद शायद से ये पर्सन, मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो आपसे बात करना चाहते हैं। इवन आपको अपना कप ऑफर भी करना चाहते हैं सैजिटेरियस। मतलब आपके जो पर्सन है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, और एक कमिटेड यूनियन चाहते हैं। बट या तो आप इनको दे नहीं पा रहे हो, या तो ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत दुखी है। इवन आप भी ज़्यादा दुखी हो, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे सोलमेट एनर्जी बहुत दिख रही है। आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं सैजिटेरियस, और वो आपसे बात करना भी चाहते हैं। मोस्ट ऑफ मुझे ऐसे लग रहा है कि 8 आवर्स में या 8 डेज़ में आपको आपकी इस पर्सन के साथ बात हो सकती है, या तो आप इनसे मिल सकते हो। अगर दोनों में से कोई एक भी अगर मूवमेंट नहीं लेगा तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोनों में से किसी एक को स्टैंड लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। अभी देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है सैजिटेरियस।
ओहो, तो किंग ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो आप या तो आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, दोनों भी। बट किसी ने किसी को बैकस्टैब किया है, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। या तो मतलब ऐसे हुआ है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, किसी ने किसी से मूव ऑन कर दिया है। सैजिटेरियस, आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और या तो आप दोनों एक दूसरे से हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हो, जो कि जिसकी वजह से मतलब दोनों को भी सेम चाहिए चीज़ें, दोनों भी एक दूसरे को अपना कप ऑफ़र करना चाहते हो। मुझे दोनों एनर्जी आई है कि दोनों भी एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हो, ये एनर्जी मुझे पिक हुई है। इवन आपके रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप मतलब आपके मन में अनकंडीशनल लव है एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा है। आप इवन मुझे यहाँ पे बहुतों के सैजिटेरियस को या तो एक प्रपोज़ल आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपके पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल आते हुए यहाँ पे पिक हो रही है मुझे एनर्जी। सामने वाला पर्सन आपको मैरिज के लिए बोल सकते हैं, बट आपके कुछ ब्लॉकेजेस है, या तो आपके या तो इनकी साइड से कुछ ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। और बहुतों के सैजिटेरियस को मुझे ऐसे लग रहा है कि हार्ट ब्रेक होने के चांसेस भी है। आपको कुछ पता चलने वाला है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, और वो कौन है ये भी आपको पता चल जाएगा सैजिटेरियस शायद से। और आप ऐसे रिलेशनशिप से मूव ऑन भी करोगे, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अभी देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। पहले तो मैंने आपको बोला था कि लवर्स का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, और लवर्स विद अ 2 ऑफ कप्स, तो मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी बहुत पिक हो रही है। यूनियन दिख रहा है सैजिटेरियस आपका आपके पर्सन के साथ। इम्प्रिजरमेंट का कार्ड आया है, पाथवेज, बैड हेल्थ एंड इवन कम्युनिटी। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से किसी एक की तबीयत या तो ख़राब हो सकती है, या तो आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है सैजिटेरियस। इम्प्रिजनमेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप किसी स्टक सिचुएशन में हो, मतलब आपको डिसीजन लेना भी है बट आप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन। और नहीं तो कुछ तो ऐसे है कि या तो कोई जेल कोई कोर्ट केस है, कुछ तो ऐसे है सिचुएशन मुझे यहाँ पे पिक हो रही है कि कुछ तो ऐसे सिचुएशन है चल रही है, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत स्टक महसूस कर रहे हो। इवन आपको सैजिटेरियस बटरफ्लाइज बहुत दिखते रहेंगे, मतलब वो आपको ये बता रहे हैं कि आप किसी एक जर्नी का पार्ट हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखते हैं, वो साइन होता है कि एंजल्स आपके साथ है। आप में से दोनों के घर में या तो किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या आप में से ही किसी की, मतलब या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की। और आप इस पर्सन को अपने कम्युनिटी का हिस्सा बनाना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि इस पर्सन को आप सबके सामने रिप्रेजेंट करो कि हाँ दिस इज़ माय पर्सन, ऐसे आप डेफिनेटली चाहते हो। अभी देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में और क्या होने वाला है। कॉलिंग योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो शायद आप यूनियन के लिए बहुत प्रेयर्स अफर्मेशन कर रहे हो सैजिटेरियस। दोनों में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। इवन मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुतों के सैजिटेरियस के अपने पर्सन के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो मुझे ऐसे यहाँ पे पिक हो रही है एनर्जी की आप अगर किसी पर्सन को चाहते हो आपके लाइफ में, तो आपको मैनिफेस्टेशन उस पर्सन को करने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर सकते हो। इवन आपको पॉजिटिव रहना है कि पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव आपको सोचना है। अगर कोई उस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी भी डाले, फिर भी आपको नेगेटिव नहीं होना है, ये मैं आपको बोलना चाहूँगी। बहुतों के सैजिटेरियस के पर्सन या तो सैजिटेरियस खुद ही
किसी पे इमोशनली या तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में मूव करने के लिए मतलब आपको प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा बहुत ऐसे हो रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हो रहे हैं, या तो सीरियसली कोई एक कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, जिसकी वजह से भी को डिपेंडेंसी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है सैजिटेरियस। देखते हैं आपके लिए, आपके लव रिलेशनशिप के लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन सैजिटेरियस के लव रिलेशनशिप के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन सैजिटेरियस के लव रिलेशनशिप के लिए प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स यू आंसर, कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ यू बिलीव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि सैजिटेरियस आपके लव रिलेशनशिप में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और आपके पर्सन शायद से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन ने शायद से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो अभी वो आपको बोल सकते हैं कि अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। और ये तभी काम करेगा आपके लिए जब आप खुद बिलीव करोगे, क्योंकि बहुत सैजिटेरियस ऐसे हैं कि जो खुद बिलीव नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ रीडिंग फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय, टेक केयर।